हर हर महादेव दोस्तों, मैं गीता कोचर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल न्यूमरो एस्ट्रो एस्पेक्ट्स के माध्यम से आप सभी के समक्ष एक बार फिर से टैरो रीडिंग सेशन के साथ। दोस्तों, इस जीवन में हम सभी की विशेष कुछ खास इच्छाएं रहती हैं और उन इच्छाओं को, उन विशेष को पूरा करने के लिए हम बहुत से एफर्ट्स भी डालते हैं, परंतु कभी कभी कुछ कारणों से वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती या हमारे जीवन में तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स, कुछ इस तरह की परेशानियां आती कि हम चाह कर भी जो जीवन में चाहते हैं वो नहीं मिल पाता हमें। तो दोस्तों, टैरो कार्ड रीडिंग मार्च 2021 में हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, या आपके जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्या हैं, उनका कारण क्या है, क्या आपकी परेशानियों का कारण है, और अगर वो कारण आपको समझ में आता है तो यूनिवर्सल सजेशन क्या है, यानी कि डिवाइन क्या सजेशन देना चाह रही है आपको इन कार्ड्स के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की कार्ड्स की पाइल्स को हम आप सभी के सामने ही कार्ड्स को विड्रॉ करेंगे और लास्ट में जो आपके लिए सजेशन होगी कि आपकी अगर इच्छा पूरी नहीं हुई और उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप अपनी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए यूनिवर्सल सजेशन की हेल्प लेते हैं या उसे अपना एक डिवाइन मैसेज मानकर उस पर चलते हैं, तो वो इच्छा कब तक पूरी होगी, वो टाइम पीरियड को भी हम जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आप सभी के जीवन में आने वाली परेशानियां या रुकावटों का कारण और उसको दूर करने के लिए क्या सजेशन दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से और उसको ओवरकम करोगे आप तो क्या रिजल्ट रहेगा, और उसके साथ साथ उस परेशानी या उस दुविधा से निकलने और अपनी इच्छा को पूरी करने का कौन सा समय आपके लिए होगा, किस समय आपकी वो इच्छा पूरी होगी। जिस समय, जैसे इस समय मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च से हम पूरे अगली फरवरी तक, यानी फरवरी 2022 तक का ये स्प्रेड है। ये स्प्रेड बेसिकली हमें हर वो आंसर देने का कोशिश करेगा जो हमारे मन में अक्सर सवाल उठते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को पसंद करने के साथ साथ कमेंट भी किया कीजिए। दोस्तों, आप कमेंट करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि क्या सही, क्या गलत, क्या चाहते हैं आप हमसे आने वाली वीडियोस में, ताकि आने वाली वीडियोस में कुछ चीज़ों पर सुधार करके आपकी इच्छा के अनुरूप चीज़ों को सुधारा जाए और नए तरीके से लाया जाए। तो आप सभी के विचारों का स्वागत रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आज जो स्प्रेड करने जा रहे हैं उसमें हमने 3 वर्ड्स को चूज़ किया है जो शिव के बहुत ही प्रिय वर्ड्स हैं। तो सत्यम, शिवम, सुंदरम। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन तीनों में से जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता है, भगवान शिव को, अपने महादेव को, या अपने इष्ट या गुरु को ध्यान करके, जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आपके विश्वास, जिससे आपको लगता है कि हमारी इच्छा पूरी होती है, या जहाँ पर जाकर जिनका नाम लेने से आपको अपनी इच्छाओं के, अपनी बातों के आंसर मिलते हैं, उन्हें याद कीजिएगा। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, अक्सर रेजोनेट करती हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें हमारे साथ रेजोनेट नहीं करती, हम चाह कर भी उन चीज़ों को अपने मन मुताबिक नहीं पा पाते। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, फिर भी आपको अपनी डिवाइन एनर्जीज़ को याद करना है, एंजल्स को बुलाना है। एंजल्स और डिवाइन एनर्जीज़ को हमने भी कॉल किया, क्योंकि एंजल्स और डिवाइन एनर्जीज़ के बिना कोई भी ऑकल्ट के सब्जेक्ट को पढ़ना या रीडिंग्स को करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वी आर जस्ट अ मैसेंजर ऑफ गॉड, वी आर नो वन विदाउट डिवाइन एनर्जीज। बिकॉज डिवाइन एनर्जीज जब तक आपको सपोर्ट नहीं करती, आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। कितने ही लॉजिक्स, कितनी ही साइंस हम लगाते हैं, परंतु इंट्यूशंस और डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स हमेशा हमें सही गाइडेंस देने में मदद करती, क्योंकि ये गाइडेंस हमारे अपने लिए नहीं होती। हमारे समक्ष आए हैं लोग, जो ये सोच कर आए हैं कि हमारे जीवन की जो भी परेशानियां या जो भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं, उसका आंसर हमें यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, डेफिनेटली आपको वो आंसर मिलेगा, परंतु वो आंसर, वी आर जस्ट अ मैसेंजर टू पास दैट आंसर फ्रॉम डिवाइन एनर्जीज टू यू। सो बी विद अस एंड सेलेक्ट ए वर्ड।
आपको इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड जो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तीनों के लिए अलग अलग कार्ड्स को विदड्रॉ करूंगी, फिर उसे रीड करेंगे और लास्ट में टाइम स्लॉट को निकाला जाएगा सत्यम, शिवम और सुंदरम के लिए। तो आपको इन तीनों में से जो भी वर्ड अच्छा लगता है आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम एक एक करके सत्यम की रीडिंग करेंगे, उसके बाद शिवम की और फिर उसके बाद सुंदरम की। तो दोस्तों तैयार रहिए सत्यम, शिवम, सुंदरम के साथ आने वाली रीडिंग्स में। उम्मीद है ये शब्दों की जो वाइब्रेशंस है वो भी हमें बहुत अट्रैक्ट और पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हैं। तो क्यों ना ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये सब वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं जो हमारे अंदर एक नई एनर्जी, एक नया आत्मविश्वास और साथ साथ डिवाइन एनर्जीज़ के प्रति एक आस्था को क्रिएट करती हैं। उस आस्था को बनाए रखने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को ज़रूर अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और उसके साथ साथ राम राम का प्रयोग अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं तो भी हमारी दैनिक चर्या में बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों इन शब्दों का इस्तेमाल करना भी शुरू कीजिए और अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी को ज़रूर लाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों अब सत्यम के लिए कार्ड रीडिंग करेंगे। सबसे पहला जो कार्ड होगा वो हमारा होगा ऑब्स्टेकल। जो भी होगा हमारे जीवन में, क्या ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से हम अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते या इच्छा को पूरी नहीं कर पाते, ये हम हैं सत्यम, नॉट मी। कि जो सत्यम जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए। दूसरा है यूनिवर्सल सजेशन और तीसरा है उस सजेशन को फॉलो करने के बाद क्या रिजल्ट रहेंगे। टाइम स्लॉट को बाद में निकाला जाएगा, उसके बाद हम शिवम के कार्ड्स को निकालेंगे और एक एक करके हम इनकी रीडिंग्स को करेंगे। तो शिवम के लिए डिवाइन एनर्जीज़ क्या मैसेज देना चाहती हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्स्टेकल है, उसके बाद डिवाइन सजेशन है और थर्ड है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर फॉलोइंग डिवाइन सजेशन। इसके बाद हमारे पास है सुंदरम। सुंदरम के लिए क्या कार्ड निकलेंगे। We are going to pick up the card for Sundaram. First is obstacle, second is universal suggestion and third is the result after going with the suggestion. तो ये तीन कार्ड्स हमने निकाले और जो हमारी टाइम स्लॉट है कि कब हमारी इच्छा, वो कब हमारी परेशानी दूर होगी। दोस्तों ये दो बातें हैं, परेशानी या जो दुविधा है हमारे जीवन में वो कैसे और कब दूर होगी, क्या डिवाइन एनर्जीज हमें मैसेज कर रही हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा इफ़ वी फॉलो द डिवाइन सजेशन। सो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं सत्यम से। सत्यम वाले अपने कार्ड्स को देखने के लिए रेडी हो जाइए। बाकी के कार्ड्स को हम थोड़ा इधर रखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सत्यम के कार्ड्स की। तो सबसे पहली क्या है कि ऑब्स्टेकल क्या है आपके जीवन में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यूनिवर्सल सजेशन का। और रिजल्ट आफ्टर द सजेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव, वंडरफुल कार्ड्स हैं आपके लिए दोस्तों। कार्ड्स देखकर ही लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी मेजर नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान रहते। परेशानी क्या है, आपके जीवन में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ मिलती हैं, बहुत सारे मौके एक साथ मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ऑप्शंस को चुना जाए, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। तो दोस्तों इस परेशानी, इस दुविधा से कैसे बाहर निकले। क्यों आपकी इच्छा पूरी होने में इतना समय लगता है, क्यों आप चूज़ नहीं कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों आपके जीवन में इस तरह से रुकावटें पैदा होती। तो वो रुकावट आपकी अपनी बनाई हुई है, क्योंकि आपके पास अचानक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आती हैं और नहीं आती तो कोई भी नहीं आती। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आप एक डिसीजन नहीं ले पाते। तो वो डिसीजन यूनिवर्सल सजेशन क्या कहती है, कैसे लेना चाहिए वो सजेशन कि आपको धन, मान, पैसा और सुख, समृद्धि, प्रॉपर्टी सब कुछ मिले। तो क्या है वो सजेशन। तो दोस्तों 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब सीधे सीधे है कि आपको मनी, सुख, सुविधाएं सब मिलेंगी, परंतु आपको अपने बड़ों का या अपने मित्रों की बात माननी होगी या उनसे सलाह लेनी होगी। क्योंकि कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हम खुद को ही इतना स्मार्ट समझने लगते हैं कि हमें लगता है कि हम जो कहते हैं, जो चाहते हैं वही सही होता है, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता।
कभी कभी हम जब डिसीजन मेकिंग में हमें परेशानी आती है या हमारे जीवन में कोई इस तरह की ऑब्स्टिकल आने लगती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, तो वहाँ पर हमें अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की, अपने बड़ों की, अपने घर के बुज़ुर्गों की बात माननी चाहिए, अपने माँ बाप की सलाह लेनी चाहिए कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ को जानने में, हर चीज़ को डिसाइड करने में सक्षम हो। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम समझदार होने के बाद भी उस चीज़ का रिजल्ट नहीं ले पाते। तो यूनिवर्सल सजेशन है, टेक सजेशन ऑफ योर एल्डर्स, योर फ्रेंड्स, योर वेल विशर्स। तो अपने वेल विशर्स पर भरोसा करना सीखिए, अपने फ्रेंड्स पर भरोसा करना सीखिए, या आपका कोई मेंटोर हो, आपका कोई डिवाइन गुरु हो, या आपके जीवन में जो भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बात पर आप आंख बंद करके या ये विश्वास कर सकते हैं कि ये जो हमारे लिए करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये यूनिवर्सल सजेशन है। अब बात आती है यूनिवर्सल सजेशन के बाद रिजल्ट क्या होगा। बहुत ही सुंदर खूबसूरत रिजल्ट होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल का कार्ड है जिसमें आप ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपके जो रिजल्ट्स होंगे, आपकी जो अर्निंग्स होंगी, आपका जो प्रोफेशन होगा वो इंटरनेशनल लेवल पर चलेगा, या आपकी जॉब बाहर भी लग सकती है, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि आप अपने कार्यक्षेत्र का इतना विस्तार करेंगे कि आपके पास हर वो सुख सुविधा होगी जो जीवन में आपने जिसका कभी सपना देखा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं सत्यम के लिए, बहुत ही पॉजिटिव और रिजल्ट ओरिएंटेड कार्ड दिखते हैं हमें सत्यम के लिए। अब सत्यम को एक बार इधर रखते हैं और अब बात करते हैं शिवम की। तो क्या कहते हैं शिवम के कार्ड्स, क्योंकि अभी हमें यूनिवर्सल सजेशन के बाद हमें टाइम स्लॉट भी लेना है सत्यम, शिवम और सुंदरम का, कि आपकी इच्छा कब तक पूरी होगी ये भी देखना है। तो अब आप बात करते हैं कि शिवम के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या रिजल्ट होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्स्टेकल जो हमारा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यूनिवर्सल सजेशन क्या है 5 ऑफ कप्स, एंड द आउटकम इज वंडरफुल 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल आउटकम। बोथ दीज कार्ड्स, बोथ दीज पाइल्स हैव वंडरफुल आउटकम, बिकॉज जो भी हो जीवन में अच्छा या बुरा, परंतु अगर आउटकम अच्छी हो तो हमें उस रास्ते पर चलने में जो कठिनाइयाँ आई होती हैं उसे हम भूल जाते हैं, क्योंकि कहा गया है अंत भला तो सब भला, यानी कि ऑल इज़ वेल व्हेन एंड इज़ वेल। तो एंड इज़ वेल इन बोथ दीज जो पाइल्स हैं। हमने जो दोनों रीडिंग्स करी हैं, एक सत्यम की है, अब शिवम की करने जा रहे हैं। तो सत्यम में भी पॉजिटिव रिजल्ट थे, उम्मीद करते हैं कि सुंदरम की भी पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि कार्ड्स को हमने यहीं विड्रॉ किया है। हमें नहीं मालूम था कि कौन से पाइल के लिए क्या रीडिंग आने वाली है, परंतु रीडिंग अपने आप में ही शिव की कृपा से बहुत खूबसूरत आई हैं। तो अब बात करते हैं क्या ऑब्स्टेकल है शिवम वालों की लाइफ में। सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है आपकी कंजूसी। जीवन में कंजूसी करना थोड़ा कम कीजिए, पैसों को दबा कर मत रखिए, खूब एंजॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि जीवन जीने के लिए है। ठीक है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, पैसे को बचा कर संभाल कर रखना बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि पैसे को संभालना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल कहना चाहूँगी मैं। पैसे को ज़रूर संभालना चाहिए, परंतु इतना ना संभालें या इतनी प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दें या इस तरह से अपने जीवन को बना लें कि सिर्फ आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही अच्छी लगें, आपको सिर्फ पैसा, धन और चीज़ें लेकर रखना है, इकट्ठा करना है, लेकिन आपको कुछ खर्चा नहीं करना, एंजॉय नहीं करना लाइफ को, सिर्फ उस पैसे को दबा कर बैठना। ऐसा बिल्कुल ना करें। पैसे की इच्छा, पैसे की जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर अर्ज है, वो आपके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है। तो उस अर्ज को कम कीजिए। पैसा कमाइए, लेकिन कमाने के साथ साथ उस पैसे के साथ एंजॉय भी कीजिए। खाली कमाना शुड नॉट बी द मोटिव। कमाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको कमाने के साथ साथ जीवन को जीने के लिए भरपूर खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। निराशा से बाहर निकलिए। यूनिवर्सल सजेशन आपको क्या कहती है? 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन में कभी निराश नहीं होना है, कभी उदास नहीं होना है, अपने रिश्तों से कभी मुंह नहीं मोड़ना है, क्योंकि रिश्ते आपके जीवन की धरोहर हैं, आपकी संपत्ति हैं। वो संपत्ति हैं रिश्ते हमारे जीवन की कि जिनके बिना हम जीना
लगभग हमारा मुश्किल होता है। तो रिश्तों को, अपने इमोशंस को दबाइए मत, रिश्तों को जीना सीखिए, परखना सीखिए और उनके साथ प्यार करना शुरू कीजिए। अगर आप सिर्फ पैसे से प्यार करेंगे तो आपके रिश्ते स्वतः ही आपसे रूठ जाएंगे। रिश्तों को रूठने नहीं देना है, रिश्तों को अपने पास रखना है, अपने पास बुलाना है, उनसे मुंह नहीं मोड़ना है। क्यों कि अगर आप उन रिश्तों से मुंह मोड़ते हैं तो खुशियां आपसे मुंह मोड़ लेंगी। अगर आप इस यूनिवर्सल सजेशन को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली द आउटकम विल बी वंडरफुल। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर बहुत खूबसूरत जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है, जहाँ पर खुशियों के साथ साथ भरपूर धन भी होगा, सुख समृद्धि, लग्जरी, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इफ़ यू विल overcome your obstacle and follow the divine suggestion, because this spreads contains 3 major parts: obstacles, divine suggestion and the overcome result। तो इन तीनों को, अगर इन दोनों को आप फॉलो करते हैं, इन दोनों पर ध्यान देते हैं तो रिजल्ट अपने आप आपको दिखेगा। आपको रिजल्ट बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो रिजल्ट इज़ द वंडरफुल फॉर द पायल शिवम। तो ये थी बात शिवम की। अब बात करेंगे सुंदरम की। क्या कहते हैं सुंदरम के कार्ड? उम्मीद करती हूँ महादेव इन पर भी बहुत कृपा करेंगे। आज का दिन सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ऐसी मैं प्रार्थना ज़रूर शिव से करना चाहूँगी, ताकि सबके जीवन में खुशियाँ तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ, क्योंकि जैसा आप चाहोगे, जैसा यूनिवर्स को मैसेज दोगे वैसा ही तो आपके पास आएगा। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि सबका भला तो हमारा भी भला। तो दूसरों के लिए खुशियाँ मांगना सीखिए, आपके लिए खुशियाँ खुद ब खुद चल कर आएंगी। तो सबसे पहले कार्ड है ऑब्स्टेकल, क्वीन ऑफ कप्स। आपको जो डिवाइन सजेशन है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द रिजल्ट इज़ द वंडरफुल। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। आज की पाइल्स को देखकर एकदम मन खुश हो गया। किसी के लिए कोई नेगेटिविटी, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बोलने में हमें भी कष्ट हो, क्योंकि किसी के लिए नेगेटिव रीडिंग जब दिखती है और हमें उसे जवाब देना पड़ता है तो बहुत ही कष्टकारी होता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा चाहती हूँ कि अगर कोई हमारे पास एक उम्मीद लेकर आता है, एक विश्वास लेकर आता है, तो हम उसमें करने वाले कुछ नहीं होते, परंतु डिवाइन हम पर इतनी कृपा ज़रूर करे कि हम उनके लिए कुछ अच्छा बोल पाएँ, उनको एक सही गाइडेंस दे पाएँ, ताकि वो जो भी चाहते हैं, जो भी सोचते हैं, हर किसी के जीवन में इतनी खुशियाँ हों को किसी को भी निराश या उदास ना होना पड़े। दूसरों की खुशियों की हमेशा प्रार्थना कीजिए। दूसरों के लिए जो अच्छी उम्मीदें, अच्छी प्रार्थनाएं अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशियां ज़रूर आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्स्टेकल क्या है। ऑब्स्टेकल आपके जीवन की बहुत ही अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी ये है कि आप अपने बच्चों की, अपने फैमिली की, अपने परिवार की बहुत चिंता करते हैं, परंतु उस चिंता में कहीं ना कहीं आपकी ऑब्सेशन झलकती है। उस ऑब्सेशन से बाहर निकलिए, चिंता कीजिए परिवार की। यानी कि अगर मैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में बोलूं तो रिपीटिशन ऑफ नंबर 6 इज़ ऑलवेज गुड बट इट्स बैड टू। क्योंकि जब भी रिपीटिशन ऑफ 6 होती है या ओवर पोजेशन आपके जीवन में आती है, किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन आती है, तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं आपसे कटने लगते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं। आपके पास सब कुछ है, लग्जरी है, बच्चे हैं, परिवार है, एक खूबसूरत बीवी है, घर है, या एक अच्छे रिलेशनशिप में हो आप। अगर आप मैरिड नहीं हो तो अनमैरिड भी तो होते हैं लोग, तो बच्चे घर में, और भाई बहनों के बच्चे भी होते हैं, या छोटे भाई बहन होते हैं, को बहुत सारी चीज़ें होती। ज़रूरी नहीं कि आप मैरिड हो तो आप। कार्ड की रीडिंग बेसिकली इज़ गोइंग टू टेल अस कि आपके जीवन में हर वो चीज़ है जो आपको एक सामान्य जीवन जीने के लिए चाहिए। तो उस जीवन को जीने के लिए अगर आपके पास सब कुछ है तो क्यों ये ऑब्सेशन है? उस ऑब्सेशन से बाहर निकलिए, खुद को भी जीने दीजिए और दूसरों को भी जीवन दीजिए। तो ये वही बात मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए भी ज़रूर चाहना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, तो दूसरों को भी जीने दीजिए ना। दूसरों को देखकर क्यों आपको तकलीफ होती है कि उनके पास ये क्यों है? तो जेलसी से बाहर निकलिए, ऑब्सेशन से बाहर निकलिए और पॉजिटिव जीवन की तरफ आगे बढ़िए। यूनिवर्सल सजेशन क्या कहता है आपको? यूनिवर्सल सजेशन बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपको देना चाह रहा है। यानी कि आपके जो कार्ड्स में 2 फैमिली कार्ड्स या कोर्ट कार्ड्स हैं
जो बेसिकली आपको रिश्तों की तरफ डिनोट करे, यानी कि कहीं ना कहीं आप उन रिश्तों की वजह से परेशान हैं, रिश्तों में उलझे हुए हैं। तो उसी रिश्तों के साथ ही यूनिवर्स आपको सजेशन दे रहा है कि आप बालपन की तरह जीना शुरू कीजिए, एक बालक बन जाइए। यानी कि जीवन में पैसे को तो ज़रूर कमाइए, पैसे की तरफ ध्यान दीजिए, परंतु एक साधारण तरीके से जीना शुरू कीजिए, चंचल स्वभाव के साथ जिए। अपने मन में जो छल कपट है, जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स है, उनको हटा फेंकिए ना दूर, तभी तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपकी ऑब्सेशन जब खत्म होगी, तो यूनिवर्स कह रहा है वो तभी खत्म होगी जब आप एक बच्चे की तरह जीना शुरू करेंगे, जो कि एक सेल्फलेस होगा, जो अपने लिए अपनी नई नई खुशियाँ पूरी करने के लिए जिएगा, अपने जीवन में नए नए सपने देखेगा, परंतु उस सपनों में किसी दूसरे का ना बुरा चाहेगा, ना बुरा करेगा, ना किसी के बारे में बुरा सोचेगा। तो अब रिजल्ट की बात करते हैं कि क्या रिजल्ट होगा। ओवरकम ये सब अगर हम फॉलो करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा आफ्टर गोइंग विद दिस रीडिंग। तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट इज द 10 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का कार्ड है। यानी कि आपको यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो परिवार के कार्ड हैं, यानी कि आप परिवार के साथ देखिएगा, बहुत खूबसूरत कार्ड है जहाँ पर आप दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, वो कोई भी कपल हो सकता है, साथ में दो बच्चे। बेसिकली अगर हम सीधी तौर पर बात करें तो एक फैमिली को डिनोट कर रहे हैं कि दो मेल फीमेल पार्टनर्स हैं और उनके दो बच्चे हैं और एक सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, एंजॉय करने जा सकते हैं और अपने परिवार को अगर समय और साथ देंगे तो परिवार भी खुश होगा और वो भी आपको दुआएं भी देगा, आपको साथ भी देगा और आपके साथ बहुत जीवन में खुशियां पाएगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं तो आज के कार्ड्स को देखकर सच में रियलिटी में इतना अच्छा लगता है कि रीडिंग्स कभी कभी हमें वो सब देती हैं जो हम चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने भी ये सोचा था कि आज मैंने कार्ड्स को इस तरह से शफल करके यहाँ पर रखा है, तो रीडिंग करने के बाद कोई अगर नेगेटिव कार्ड आता है तो किस तरह से इंटरप्रेट करने में एक तकलीफ होगी। परंतु देखिए, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन शिवा, कोई भी कार्ड किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं आया। तो बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि सत्यम शिवम सुंदरम will always win, will always get success and happiness. I hope and pray to Lord Shiva that Lord Shiva will give all of us lots of happiness and success in our life. तो अब बात करते हैं सत्यम शिवम और सुंदरम के टाइम स्लॉट की कि क्या टाइम रहेगा इन लोगों के जीवन में खुशियाँ आने का, कब इनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो वो हम बात करेंगे एज पर जो सूट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उन खुशियों की बात करेंगे कि कब वो खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो हम सबसे पहले विड्रॉ कर रहे हैं कार्ड को, टाइम स्लॉट के कार्ड को सत्यम के लिए। सत्यम, उसके बाद शिवम और उसके बाद हम बात करेंगे सुंदरम की। तो दोस्तों, ये हुआ टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट यानी कि ठीक है, आप सब ने ये खुशियाँ भी आएंगी, डिवाइन ने आपको बहुत सुंदर सुंदर मैसेज दिए हैं। तो उन मैसेज का रिज़ल्ट आने में कितना समय लगने वाला है, क्योंकि अभी मार्च का महीना है, तो किस तरह से हम फॉलो करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कार्ड्स को खोलते हैं। सत्यम के लिए जो कार्ड आया है वो मेजर कार्ड आया है और शिवम के लिए जो आया है वॉन्ड्स का कार्ड, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और जो सुंदरम के लिए आया है हमारा वॉन्ड्स का कार्ड। तो सुंदरम का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा मार्च, अप्रैल और मई का। और जो शिवम के लिए हमारे पास स्वॉर्ड्स है, तो विंटर का सीज़न आपको लेना होगा। विंटर्स में आपके काम पूरे होंगे। और अगर हम शिवम सत्यम की बात करते हैं तो सत्यम के कार्ड को पूरा होने, जो इच्छा को पूरी होने में अभी समय लगेगा। वो समय कितना लग सकता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो जुलाई अगस्त के बाद आपके काम पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा टाइम स्लॉट। तो टाइम स्लॉट किस तरह से कैसे करना है वो आप सभी जानते हैं, और उस टाइम स्लॉट को किस तरह से फुलफ़िल करना है, किस तरह से आपको डिवाइन मैसेजेस को फॉलो करना है। एक बात और कहना चाहूँगी, ये सब रीडिंग्स जानने के बाद आपको
अच्छा लगा होगा कि आपके विशेज़ पूरी होंगी, परंतु उस विशेज़ को पूरा होने में कई बार जब समय लगता है तो हमें निराश नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना कि हाँ रीडिंग्स में आया, तो अगर रीडिंग्स में आया है तो डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, ये मेरा विश्वास है टैरो कार्ड्स पर भी और डिवाइन एनर्जीज़ पर भी। तो आप भी उस विश्वास के साथ इन रीडिंग्स को समझिएगा, पढ़िएगा। कभी भी ये सोचकर रीडिंग्स को मत देखिएगा कि चलिए देख लेते हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस में, अगर आपके दिमाग ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही होती हैं, तो आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो जिनको विश्वास हो, जो चाहते हैं टैरो कार्ड से अपनी बात समझना और चाहना, वो ज़रूर इन रीडिंग्स को देखें। आने वाले समय में और भी रीडिंग्स के साथ आपके साथ आती रहूँगी। तो दोस्तों आज की रीडिंग्स को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा और साथ साथ आने वाली हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों उसके लिए आपसे फिर से कहूँगी, क्योंकि कमेंट्स नहीं आते, लाइक्स आप बहुत मुश्किल से करते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। हमने भी इतना टाइम आप सभी के साथ स्पेंड किया, तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नए लोग हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी के साथ हमें भी उनके साथ जुड़ने का मौका मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में अब आपसे विदा लेती हूँ, आने वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिवा।